नमस्कार, मैं गोरखपुर सिविल कोर्ट से मनोरमा, एडवोकेट मनोरमा। मैं आज अपने हमारे श्रोतागण हैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि कोर्ट में कुछ कुछ केसेस ऐसे आते हैं और कभी कभी आप गुस्से में किसी को इतना मार देते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाती है। फिर आप इस बात का संदेह नहीं ले सकते हैं कि मृत्यु मैंने कल उसको मारा है और 4 साल बाद उसकी मृत्यु हुई है। इस बात का संदेह नहीं ले सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर था, वो ये है कि मणिकलाल साहू वर्सेस छत्तीसगढ़ का मैटर है, जहाँ पे ये था कि एक युवक को छत से नीचे फेंक दिया गया था। फेंकने के बाद उसकी पिटाई की गई थी। चूँकि देखिए, किसी को छत से फेंकिए, छत की तो हाइट इतनी होती है कि किसी की मृत्यु कैद किया जा सकता है। फिर उसके बाद उसकी पिटाई कर दी और उसके बाद से आप ये कोर्ट में ये दलील नहीं दे सकते कि मैंने उसको इसलिए उद्देश्य से नहीं मारा था, आप वो मुझसे गुस्सा दिलाया था या फिर ऐसा किया था। इस सब चीज़ों का नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप किसी को गुस्से में किसी को इतना ही मारा जा सकता है कि उसको थोड़ी चोट पहुँचाए, इतना नहीं मार सकते किसी की मृत्यु कैद कर दिया जाए। तो इस बात की दलील आप कोर्ट में नहीं दे सकते। जिरा के दौरान आप 302 के कन्विक्शन दिया जाएगा। और इस मैटर में भी ऐसा ही हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने 302 का कन्विक्शन दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने 307 का दिया। उसने ये दिया कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि तर्क दिया कि मौत देर से हुई है, उपचार संबंधी कारक बीच में आ गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को बिल्कुल भी नहीं माना। युवक की जो मौत हुई थी वो सेप्टिसिमिया न्यूमोनिया से हुई थी। सेप्टिसिमिया न्यूमोनिया बेड सोर की वजह से हुआ था। और बेड सोर क्यों हुआ था? बेड सोर उसे इसलिए हुआ था क्योंकि उसके रीढ़ और तंत्रिका तंत्र में पक्षाघात हुआ था। मारने से उसको लकवा मार दिया था, जिस वजह से वो ना खड़ा हो सकता था ना चल सकता था, और इस वजह से उसको बेड पे रहना पड़ा। बेड पे रहने की वजह से बेड सोर हो गया। बेड सोर का मतलब होता है उसकी बॉडी में सड़न होने लगी, और इस वजह से उसको सेप्टिसिमिया और निमोनिया हो गया, और इस वजह से उसकी डेथ हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 300 सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 300 का थर्ड जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कहा कि चोट स्वभावतः घातक है और जानबूझकर पहुंचाई गई है। चोट क्या स्वभावतः घातक है और जानबूझकर पहुंचाई गई है। तो ये हत्या आरंभिक आघात से पहुंचाया गया, चोट से इसकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हत्या दिखाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट दोनों एक ही तरफ इशारा करते हैं कि व्यक्ति को मारा गया है, उसके वजह से रीढ़ की हड्डी में पक्षाघात हुआ है, और उसके वजह से उसको इस इलाज के दौरान ही, यानी इसके मूल चोट के दौरान ही, भले आप कितना भी इलाज के महीनों इलाज के बाद भी उसकी मृत्यु, यानी 9 महीने के बाद उसकी मृत्यु हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल चोट की वजह से ही इसकी मृत्यु हुई है। ये जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुए हैं, जो भी उसके बॉडी में प्रभाव नए नए दिखने लगे हैं, वो मूल चोट की वजह से हुए हैं। और यहाँ पे इसको 300 जो इलाहाबाद हाई कोर्ट इसको 307 का कन्विक्शन दिया था, उसको तुरंत उसने सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। उसने 302 का जो आपका ट्रायल कोर्ट लगाया था, कन्विक्शन दिया था, उसी को माना और उसी से हत्या की श्रेणी में रखा। और इस पर कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया, डायरेक्शन दिया कि अगर मूल चोट से अगर किसी की मृत्यु होती है, भले उसमें एक प्रभावकारी एक विशेष तथ्य ये है कि चिकित्सा के दौरान उसे बचाया जा सकता था, तो इस बात का आप तर्क नहीं ले सकते, क्योंकि मूल चोट की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। चिकित्सा तो अगली कड़ी है, उस पे है कि अगर हो जाता है ठीक हो जाता है, नहीं होता है ये तो अलग बात है। बट मूल चोट से अगर किसी की मृत्यु होती है तो चिकित्सा एक के तथ्य को बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकेगा। व्यक्ति क्या कहते हैं, व्यक्ति 302 के तहत कन्विक्शन माना जाएगा। 307 का वो उपेक्षा से जब मृत्यु होती है वो 307 में उसका वो लाभ नहीं उठा सकता। ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको अगर किसी को मारने के उद्देश्य से आप इतना बड़ा काम ना करें कि आप अपने जीवन को कष्ट में डाल दें, क्योंकि आपका भी जीवन आपके लिए एक उपहार है। धन्यवाद।